हजारों साल पहले जिस विशालकाय दैत्याकार डायनासोर का राज था, आखिर उसके अंत के दिन क्या हुआ था? क्यों बीबीसी डॉक्यूमेंट्री में ऐसा कहा गया है कि अगर एस्टेरॉयड कुछ सेकंड पहले या बाद गिरा होता तो डायनासोर का अंत कभी नहीं होता और शायद हम इंसान इस पृथ्वी पर कभी भी राज नहीं कर रहे होते। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्ट्री बॉक्स। आज इस राज से पर्दा उठेगा कि क्यों बीबीसी ने ऐसा कहा कि अगर एस्टेरॉयड 30 सेकंड पहले या बाद गिरा होता तो डायनासोर का अंत कभी नहीं होता। डायनासोर, जिसका नाम लेते ही वर्ल्ड के फेमस मूवीज़ के सीन याद आने लगते हैं, जहां पर डायनासोर किसी इंसान को मार रहा है तो आपस में लड़ाई कर रहा है और उसकी गर्जना हमारे कानों में अभी भी गूंज रही है। इस तरह की फर्स्ट क्लास मूवी में जिस डायनासोर को दिखाया गया है, शायद वो पृथ्वी पर आज भी होता, लेकिन हम सभी जानते हैं, वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि डायनासोर का अंत एस्टेरॉयड के टकराने से हुआ है। कहा जाता है कि जो एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराने वाला था वो हालांकि बहुत विशाल था, पृथ्वी से कई गुना बड़ा था, लेकिन जब वो पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था तो घर्षण के कारण, फ्रैक्शन के कारण वो कई टुकड़ों में बंट गया, लेकिन उसके छोटे छोटे टुकड़े भी बहुत विशाल थे और उसी में से एक टुकड़ा टकराया पृथ्वी पर थे। उस समय पूरी पृथ्वी पर डायनासोर पाए जाते थे, लेकिन जिस जगह पर एस्टेरॉयड गिरा वहाँ पर डायनासोर सबसे अधिक प्रजाति पाया जाता था। यह एस्टेरॉयड इतना बड़ा था कि इसने कई मीटर लंबा गड्ढा कर दिया, जो कि आज भी देखा जा सकता है। लेकिन बीबीसी ने ऐसा क्यों कहा कि अगर ये एस्टेरॉयड 30 सेकंड पहले या बाद टकराया होता तो शायद डायनासोर का अंत नहीं होता। वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया है कि पृथ्वी की घूर्णन के कारण अगर एस्टेरॉयड 30 सेकंड पहले या बाद गिरता तो वो सीधा पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर में गिरता, ना कि पृथ्वी की सतह पर। पृथ्वी की सतह पर एस्टेरॉयड गिरने से जितनी तबाही हुई थी उससे कई गुना कम तबाही जब वो महासागर यानी पानी में गिरता तो कम तबाही होती और पृथ्वी पर मौत का तांडव ना होता और ना ही डायनासोर का अंत होता। खतरा तो होता, विनाश तो होता, पर उस लेवल तक का नहीं कि डायनासोर की पूरी प्रजाति का ही अंत हो गया होता। 14 करोड़ साल पहले जो मौत का तांडव हुआ था उसमें प्रकृति के सारे एलिमेंट ने जैसे ठान ही लिया हो कि अब डायनासोर को पृथ्वी से अलविदा कहना है। भूकंप, सुनामी, आग के गोले और न जाने कौन कौन से प्राकृतिक आपदा ने इस एस्टेरॉयड के बहाने पूरी पृथ्वी पर मौत का तांडव किया और डायनासोर जैसे विशालकाय जीव और पृथ्वी की सतह पर रह रहे हर एक वनस्पति, पेड़ पौधे सभी का अंत कर डाला। यह मौत का तांडव एस्टेरॉयड गिरने के लगभग 16 मिनट बाद शुरू हुआ, जहां पर पूरी पृथ्वी पर भूकंप आने लगे, जिसके कारण जगह जगह सुनामी आने लगे और सुनामी के कारण आग, भूकंप, पानी के कारण डायनासोर को हर थे, चाहे वो उड़ने वाले हों, पृथ्वी पर चलने वाले हों, खूंखार डायनासोर हो, सभी डायनासोर मरने लगे। यह एक महाप्रलय का सबसे पुख्ता प्रूफ माना जाता है, जहाँ पर प्रकृति अगर अपनी विशालकाय भयानक रूप दिखाए तो बड़े बड़े डायनासोर भी उसके सामने नहीं टिक पाते, तो हम इंसान क्या है। इसीलिए हमें कभी भी प्रकृति के साथ छेड़छाड़, खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। प्रकृति इसी तरह दर्दनाक मौत देकर पूरी प्रजाति का अंत कर डालती है और उस समय ना हमारे परमाणु बम काम आते हैं, ना ही तोप गोले और ना ही हमारी बुद्धि काम आती है। भूकंप की तरंगों के कारण जगह जगह ज्वालामुखी फटने लगे और उस ज्वालामुखी से जो लावा और पत्थर के टुकड़े ऊपर गए थे, जब वो नीचे आए लगभग 40 मिनट बाद, तो पूरी पृथ्वी पर मौत का आग के गोले के रूप में तांडव होने लगा, जिसे पृथ्वी पर महाप्रलय का सबसे भयानक नज़ारा कहा गया। धूल का हजारों मीटर चौड़ा तूफान पूरी पृथ्वी को हर कोने से ढक लिया, जिससे वैसा क्षेत्र जो एस्टेरॉयड से हजारों मील दूर था वो भी प्रभावित हो गया और वहाँ पर वनस्पति, पेड़ पौधे, डायनासोर और छोटे मोटे जीव जो पृथ्वी की सतह पर रह रहे थे, लगभग 90% प्रजाति का अंत
सूर्य की रोशनी नहीं मिलने से भूकंप, ज्वालामुखी जैसे प्राकृतिक आपदाओं से होने लगा। तो क्या उस समय पूरी पृथ्वी जीवों से रहित हो गई, यानी कि पूरे जीवों का ही अंत हो गया, पृथ्वी पर जीवन खत्म हो चुका था? बिल्कुल भी नहीं। वैसे जीव जो पानी की गहराइयों में और पृथ्वी के हजारों मीटर नीचे सतह पर थोड़े से भोजन के साथ, कम ऑक्सीजन के साथ जिंदा रह सकते थे, उन्हें फलने फूलने का एक सुनहरा अवसर मिल गया। और कहा जाता है ना, हर एक महाप्रलय विनाश एक नए जीवन का सृजन लेकर आता है। तो यहाँ पर नए जीवों का सृजन का दिन शुरू हो चुका था और डायनासोर का राज का, जो हजारों साल से राज कर रहे थे, उनका अंत का आखिरी दिन आ चुका था। और ये जीव थे मैमल्स, यानी स्तनधारी जीव। और इस तरह से मनुष्य यानी हम जैसे जीवों की जीवन की शुरुआत हुई और महाकाय दैत्याकार डायनासोर को टाटा बाय बाय कहना पड़ा। जिस डायनासोर ने लगभग 14 करोड़ साल तक पृथ्वी पर राज किया, आज वो सिर्फ किस्से, कहानियों और मूवीज में रह गए हैं, लेकिन उनका खौफ आज भी जिंदा है। खैर, आप एक चीज़ ज़रूर कर सकते हैं कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे चैनल को थोड़ी सी सपोर्ट कर दें। मेरे चैनल को आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।